नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 8 जुलाई 2026 आज है वेडनेसडे के दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 131 पॉइंट्स के नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। एशियन मार्केट्स में निकाई इज माइल्डली पॉजिटिव बट डाउ जोन्स 26 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। नाउ द रीजन फॉर दिस फॉल इज द अटैक बाय यूएस ऑन हॉर्मुज बिकॉज ऑफ द ईरान स्ट्राइक। यूएस के अटैक करने के कारण आज के दिन आपको क्रूड में भी अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ सकता है एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग इन रेड। कल के दिन के बारे में बात करें, निफ्टी 50 क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 24,250 के ऑलमोस्ट 400 के आसपास और जो ओपनिंग हो रही है वो है 24,250, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की नेगेटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। कल के दिन सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ये सारे के सारे अपने हाई से काफ़ी लूज करके डे लो के आसपास क्लोज हुए थे। द मिड कैप क्लोज ऑलमोस्ट 186 पॉइंट्स डाउन। कल के टॉप गेनर्स में इन्फो एज वॉज 13% अप, स्विगी वॉज 7% अप, जुबिलेंट फूड्स, हैवेल्स, परसिस्टेंट वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। बट जिस प्रकार की आज के दिन तेज़ी है, वी शुड बी एक्सपेक्टिंग क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स टू बी फॉलोइंग द मोस्ट। अब क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स में इंडिगो, पेंट स्टॉक्स, इन सभी में आपको प्रेशर दिखाई पड़ सकता है। कल के दिन ट्रेंड डिसेंट कमेंट्री, उसके बावजूद भी 12.5% डाउन। कल्याण ज्वेलर्स वो 7% डाउन। बायोकॉन, कोचिन शिपयार्ड, लॉरस लैब, ये सारे के सारे कल के टॉप लूजर्स थे। कोचिन शिपयार्ड में तो गवर्नमेंट ने ओएफएस लॉन्च किया हुआ है जिसकी वजह से 5% का स्टेक गवर्नमेंट सेल कर रहा है एंड दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न व्हाई कोचिन शिपयार्ड वाज लूजिंग यस्टरडे। वहीं कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात करें, क्रूड कल के दिन ही 2-2.5% के आसपास ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया था। वी शुड बी एक्सपेक्टिंग मोर पॉजिटिविटी टुडे। वहीं गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करें, गोल्ड वाज नॉट वेरी नेगेटिव। अगर आप देखें सिल्वर अपने हाइज, अभी रिसेंट हाइज मतलब इसी हफ्ते के हाइज 2,38,000 के लेवल से 38,000 के लेवल से अराउंड 8,000 लूज़ कर चुका है। गोल्ड ज़्यादा लूज़ करता नहीं और ना ही ज़्यादा गेन करता है, तो गोल्ड विल रिटेन इट्स वैल्यू 1,45,000 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करें इंडियन रुपी के बारे में, कल के दिन हमको इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज। ऑन दी कॉन्ट्ररी आज के दिन आपको इंडियन रुपी में वीकनेस दिखाई पड़ सकती है अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल दी करेंसीज, क्योंकि जो ये हॉर्मुज पे अटैक किए जाते हैं दे आर जस्ट विद द सोल पर्पज ऑफ मेकिंग दी क्रूड ऑयल गो अप। When the crude oil goes up, it is negative for Indian currency, it is negative for Indian economy. तो कल के दिन जहाँ पर इंडियन रुपी में हमको हर जगह स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन इंडियन रुपी टुडे। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले रेजिस्टेंस थे दे विल बी एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट जोन नाउ। जो 24,200 पहले रेजिस्टेंस था, अभी 24,200, 24,000 ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे। कल के दिन अगर आप देखें तो कल के दिन भी मार्केट ने डिसेंट फॉल दिखाया था फ्रॉम इट्स हाइज ऑफ 24,530 के लेवल तक पहुंच गया था निफ्टी 50। तो वहाँ से गिर के कहाँ क्लोजिंग हुई थी 400 पे, और आज के दिन तो सीधे सीधे आपको 150 पॉइंट की गिरावट तो गिफ्ट निफ्टी ही शो कर रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 91 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 58,200 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 57,650, 57,350। रेजिस्टेंसेस तो थोड़ा सा दूर रह गए हैं, 59,000 जस्ट मिस्ड यस्टरडे। सिमिलरली सेंसेक्स के बारे में बात रहे हैं तो 78,800 के लेवल्स पे कल के दिन उसने रेजिस्टेंस फेस किया। हालांकि 79,000 के लेवल्स हमारे इस वीक के टारगेट्स थे, बट फिल शॉर्ट ऑफ 79,000। 78,800 वाज द रेजिस्टेंस, 78,500 सपोर्ट, 77,850, 77,250 का दिखाई पड़ेगा आज के दिन आपको। सो यू कैन नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। एफआईएस ने कल के दिन बाइंग करी है 393 करोड़ की, डीआईएस की तरफ से सेलिंग है 383 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो 1.38 से 1.08। विक्स भी आज के दिन आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कीप एन आई, बी फोकस्ड, यह विक्स आज बढ़ेगा जिसकी वजह से विक्स विल राइज, क्रूड ऑयल के प्राइसेस विल राइज, Indian rupee will fall. These all are going to happen in one go by US attack. तो इसके अलावा अटैक तो यूएस ने किया ही है, साथ में यूएस ने जो वेवर दे रखा था हॉर्मुज से पास होने का, ईरान हॉर्मुज के अटैक के बाद यूएस हैज़ रिमूव्ड दिस वेवर। तो बेसिकली अभी सैंक्शन फिर से लग गया है।
इंडिगो के बारे में बात करें तो इंडिगो का मार्केट शेयर 64.9% आ गया है वर्सेस 65%, तो कोई बहुत बड़ा मेजर ड्रॉप नहीं है मार्केट शेयर में। हालांकि पैसेंजर लोड फैक्टर उन्होंने इम्प्रूव कर लिया है। पैसेंजर लोड फैक्टर मतलब कितना ज़्यादा पैसेंजर लोड रह रहा है एंड ऑक्यूपेंसी। तो बेसिकली मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज़ हुआ है एंड दैट इज़ हार्डली एनी, बट क्रूड ऑयल का बढ़ना आज के लिए इंडिगो के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। एम्बेसी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो प्री सेल्स 338% ऊपर हैं, कलेक्शन हैज़ गॉन अप 54%। यूनो मिंडा स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन कर रहा है, 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सीटिंग सिस्टम के सेगमेंट में एंटर कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दी है ये चीज़ और उनके लिए इस काम के लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में प्रपोज की गई है, जिसमें कि 320 करोड़ का केपेक्स प्लान किया जा रहा है। EMS लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ इमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर फॉर सीवेज प्लांट फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। जो इस समय जब मानसून का सीज़न आ जाता है, बारिश का सीज़न आ जाता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई पड़ेंगे। EMS है ना, इस टाइप की कंपनीज़, EIEL, इन सभी कंपनीज़ में आपको ऑर्डर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल 158 करोड़ का ऑर्डर EMS लिमिटेड को मिला है। राइट्स को कल 36 मिलियन का ऑर्डर मिला था, स्टॉक वाज अप ऑलमोस्ट 8% एंड मैंने ये भी बताया था कि राइट्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। स्टॉक इज़ लुकिंग इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मोड। IOL केमिकल के बारे में बात रहे हैं, पॉल्यूनेन इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड ने 44.19 लाख शेयर्स बाय किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1.5% का इक्विटी स्टेक बनता है। एंड एज दी मानसून कम्स, एज दी पीपल स्टार्ट टू फॉल इल, IOL केमिकल का जो आइब्रोफेन है, दैट इज़ जो बुखार, सर दर्द एट्सेट्रा का जो ड्रग है, दैट विल बी ऑन वेरी मच डिमांड। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो लिप्टस पंच कार्ड ने 8.33 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1.83% इक्विटी बनती है फॉर 25 करोड़। पहले भी उनके पास 2.85% का स्टेक था, अभी 1.83% स्टेक और बढ़ा लिया है इन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कीप एन आई ऑन आइडिया फॉर्ज ने QIP लॉन्च किया है, जहां पर वो फंड रेस करना चाह रहे हैं। जिस प्राइस पे करना चाह रहे हैं वो है 835 रुपीज़ पर शेयर। 5% का डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। कीप एन आई ऑन आइडिया फॉर्ज, क्योंकि आइडिया फॉर्ज को कैपिटल रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स कंपनी इज गोइंग इनटू एक्सपेंशन मोड। नेगेटिव न्यूज़ में दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5% का OFS लाया हुआ है, 5% का स्टेक सेल कर रहे हैं। आज के दिन 2.52% का ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। कल के दिन ऑलरेडी जो 50% स्टेक था, दैट इज़ 2.52% स्टेक ऑलरेडी कल के दिन सेल कर दिया है, ओवर सब्सक्राइब हो गया था, तो आज ग्रीन शू ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। कंटेनर वे इंटरनेशनल में एस इन्वेस्टर आशीष चुग ने 0.5% का स्टेक सेल किया है। उनके पास 1.64% का इक्विटी स्टेक था, जिससे कि 0.58% स्टेक एग्जिट कर दिया है। जिस प्राइस पे किया है 15.82 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट जो निकाला है वो है 10.69 लाख रुपीज़। सो कीप एन आई ऑन क्रूड रिलेटेड स्टॉक, दैट इज़ पेंट स्टॉक, केमिकल स्टॉक्स इंक्लूडिंग टायर स्टॉक्स, है ना। क्रूड पे नज़र रखिए, क्रूड पे ऊपर जा सकता है और जो लोग क्रूड के ट्रेडर हैं, यू विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टुडे। That is all from my side, friends. In case if you want to join us, links are in description. You can contact us on our WhatsApp 9707 531979. Bye bye for now.